हर कोई थॉमस शेल्बी जैसा बनना चाहता है। सब चाहते हैं कि उनके पास भी वो साइलेंस हो, उनके पास भी वो कोल्ड स्टेयर हो, उनके पास भी वो केओस में स्टिल रहने की एबिलिटी हो। रियलिटी ये है कि हम शेल्बी में उनकी वो सिगरेट, उनका वो सूट, उनका वो फेस का स्कार या फिर उनका वो ऑरा एडमायर नहीं करते हैं, बल्कि हम उनकी साइलेंस की वो पावर एडमायर करते हैं, हम उनका कंट्रोल एडमायर करते हैं। क्योंकि डीप डाउन हम सबको पता है कि ये पूरी दुनिया शोर शराबे से भरी पड़ी है और इसमें भी अगर कोई इंसान शांत रह पाता है तो उसी के हाथ में ट्रिगर होता है। बट लेट्स बी रियल, हम में से अधिकतर लोगों के पास वो कंट्रोल नहीं है। हम चीखते हैं, ओवरथिंक करते हैं, अकेले में रो देते हैं, पब्लिक में गुस्से से फट जाते हैं, अपने ही माइंड में ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। अब ये बातें मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैंने किसी किताब से पढ़ी है या कहीं से सुनी है, मैं आपको इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैंने ये चीज़ फील की है। मैंने भी बहुत बार अपने इमोशनल कंट्रोल खोकर अच्छी से अच्छी कन्वर्सेशन और डिसीजन को ख़राब किया है। मैं बहुत जल्दी रिएक्ट करता था, मैं बहुत बार ऐसी बातें बोल जाता था जिनका बाद में मेरे को काफ़ी रिग्रेट होता था। मैं अपने अंदर के शोर को शांत करने के लिए बाहर से वैलिडेशन सीख करता था और हर बार जब भी मैं ये करता था तो मैंने अपनी रेस्पेक्ट, अपनी स्टेबिलिटी और अपना एक वो यूनिक एज खोया है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल हार्ड हो जाओ। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने अंदर इतने डीपली रूटेड है कि ये दुनिया का कोई भी तूफान आपको हिला ही ना पाए। एक ऐसा इंसान जिसे अपनी बातें दूसरे तक पहुंचाने के लिए भी चीखना पड़ता है, वो तो ऑलरेडी वीक है। और दूसरा इंसान जो खुद तो चुप रहता है बट बाकी का रूम उसकी प्रेजेंस के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करना शुरू कर देते हैं, वो डिफरेंट लेवल की फ्रिक्वेंसी है। अब थॉमस शेल्बी को अगर आप देखेंगे तो वो ज़्यादा नहीं बोलता था क्योंकि उसको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। उसकी प्रेजेंस, उसकी एनर्जी उसके लिए काम कर देती थी। वो अप्रूवल्स को चेज नहीं करता था क्योंकि उसको अपना स्पेस पता है। और थॉमस शेल्बी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है, ये एक पूरी की पूरी फिलोसॉफी है अगर आप ढंग से देखना चाहें तो। और यही फिलोसॉफी तो स्टोइक्स सिखाते हैं, यही फिलोसॉफी तो कार्ल यंग ने शैडो के नाम से समझाने की कोशिश की है। और यही फिलोसॉफी हर जनरेशन के वॉरियर्स को पता होती है कि अगर आप अपने इमोशंस को मास्टर नहीं करेंगे तो आपके इमोशंस आपको मास्टर कर लेंगे। और जो इंसान अपनी फीलिंग्स के कंट्रोल में रहता है वो किसी दूसरे के मैदान का प्यादा बनकर रह जाता है। पावर का मतलब है कि आपके अंदर हर एक चीज़ को डीपली फील करने की एबिलिटी भी है बट स्टिल आप बिल्कुल प्रैक्टिकल मूव करते हैं। इमोशनल कंट्रोल का मतलब पेन का ना होना नहीं है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आपके अंदर से आपको काफ़ी दर्द हो रहा है बट बाहर से आप हंस रहे हैं। अब यहाँ पर ये प्रिटेंड नहीं किया जा रहा है कि ना होने के बावजूद भी आप ओके हैं, बल्कि यहाँ पर ये एक्नॉलेज किया जा रहा है कि आपके अंदर कुछ भी चल रहा हो बट स्टिल आप कंपोज रह सकते हैं। आज के टाइम पर अधिकतर मर्द रिएक्शन से एडिक्टेड हैं। एक नोटिफिकेशन आता है और वो एंशियस हो जाते हैं, एक लड़की उन्हें छोड़कर चली जाती है तो वो टूट जाते हैं, कोई उनकी इंसल्ट कर देता है तो वो सब चीज़ों पर शक करना शुरू कर देते हैं। ये इमोशनल कंट्रोल नहीं, इमोशनल स्लेवरी है। इमोशनल कंट्रोल का मतलब है कि आप अपने घाव के अकॉर्डिंग नहीं, अपने मिशन के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। क्योंकि जब आप एक मिशन पे होते हैं तो उसके अलावा की बाकी की सारी चीज़ें फालतू हो जाती है और जो इंसान इन फालतू चीज़ों को फिल्टर करना जानता है वही लीड करता है। हम जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं वहाँ हमें हर चीज़ बिल्कुल तुरंत एक्सप्रेस करना बता दी जाती है कि जैसा भी फील हो रहा है बोल दो, बट कोई भी हमें ये नहीं सिखाता है कि इसके साथ बैठना कैसे है। कोई भी हमें ये नहीं सिखाता है दैट साइलेंस इज पावर। एक लड़का चिल्लाता है, एक मर्द स्ट्रेटेजी क्रिएट करता है। एक लड़का समझे जाने की भीख मांगता है, एक मर्द कम्युनिकेट करता है। इसका मतलब अपने इमोशंस को डिनाई करना नहीं बल्कि उन्हें इंटीग्रेट करना होता है। कार्ल यंग ने भी एक बार कहा था कि कोई भी इंसान सिर्फ लाइट की फिगर को इमेजिन करके इनलाइटन नहीं हो जाता है, बल्कि वो अपनी डार्कनेस को फेस करके होता है। इसका मतलब है कि आपके अगली पार्ट्स जैसे आपका गुस्सा, आपकी जलन, आपकी इनसिक्योरिटी, इन सब चीज़ों को फेस करना, इनसे कंट्रोल होने के बजाय इनको कंट्रोल करना, इन्हें बांध कर रखना, इन्हें चैनल करना। क्योंकि एक जंगली घोड़ा काफ़ी खतरनाक होता है बट अगर उसे ही ट्रेन कर दिया जाए तो वही युद्ध भी जितवाता है। और आज के टाइम पर अधिकतर मर्द इमोशनली जंगली घोड़े ही हैं। उनसे शांति से बैठा नहीं जाता है, बिना रिएक्ट किए तो उनसे रहा नहीं जाता है। अगर आपने ये स्किल सीख ली, अगर आपने इमोशनल डिसिप्लिन सीख लिया तो आप अपनी उम्र के 99% लोगों से तो अपने आप आगे आ जाओगे। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट थॉमस शेल्बी डज। जब सब बोलते रहते थे ये नोटिस करते थे, जब सब चलते थे ये वेट करते थे, ये अब लॉजिक से डिसीजन लेते थे ना कि डेस्पिरेशन से। और इन्हीं चीज़ों ने इन्हें डेंजरस बना दिया। जब आप अपने अंदर के सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अनटचेबल, अनचेकेबल और अनप्रेडिक्टेबल बन जाते हैं। आप लोगों को अपना इजी एक्सेस देना बंद कर देते हैं। आप ऐसे लोगों को पावर देना बंद कर देते हैं जो उसे डिजर्व भी नहीं करते हैं। आप विक्टिम की तरह जीना बंद कर देते हैं। मैंने यही सीखा है कि मैस्कुलिनिटी की सबसे इम्पोर्टेंट पावर है इमोशनल कंट्रोल। ना ही ज़्यादा लाउड, ना ही ज़्यादा नीडी। ये एक ऐसी एनर्जी होती है जो कमरे में घुसते ही बिना कुछ कहे टेम्पो शिफ्ट कर देती है।
ये एक ऐसे मर्द की एनर्जी होती है जिसने अपने अंदर के राक्षस को फेस कर लिया है बट स्टिल उसने चलने की ठान लिया है। एक ऐसे मर्द की जिसे जिंदा रहने के लिए किसी केओस की नहीं बल्कि अपने पर्पस की जरूरत है। इमोशनल कंट्रोल उन घंटों में बिल्ड होता है जब आप आलस की जगह जिम जाते हैं। उसे फिर से टेस्ट करने के बजाय आप सोने जाते हैं। अपने ईगो को डिफेंड करने के बजाय आप वर्कआउट करते हैं, अपने गुस्से को कंट्रोल में करते हैं। ये कोई वन डे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है बल्कि ये तो डेली प्रैक्टिस है। ये आपको रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपको थॉमस शेल्बी जैसा बनना है, राइट? तो उस बच्चे की तरह एक्ट करना बंद करो जिसे हर टाइम वैलिडेशन चाहिए। उस मर्द की तरह एक्ट करना शुरू करो जिसके पास सच्चाई है, जिसके पास अपना मिशन है। क्योंकि एक ऐसी दुनिया में जहाँ हर इंसान सिर्फ रिएक्शंस पे टिका है, अगर आप अपने इमोशन को कंट्रोल कर लेंगे तो आप आउटकम को कंट्रोल कर लेंगे। और आप कंट्रोल होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, आप लीड करने के लिए पैदा हुए हैं। और वो तभी हो सकता है जब आप अपने आप को मास्टर करेंगे। इसका मतलब है एक ऐसा मर्द बनना जो तब भी शांत रह सके जब पूरी दुनिया पैनिक कर रही हो। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपके अंदर कुछ तो चेंज हो रहा है। आप बाकी भीड़ की तरह नहीं है। आपको सिर्फ सर्वाइव नहीं करना, आपको डोमिनेट करना है। एंड दैट्स ग्रेट, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको एंटरटेन करने नहीं आया हूँ, मैं आपको रिमाइंड कराने आया हूँ दैट हु द फक यू आर। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ क्लिक हुआ तो यही मत रुकिए, मेरे लेटेस्ट वीडियोस चेक कीजिए, आपको काफ़ी वैल्यू मिलेगी। ये वीडियोस मोटिवेशन नहीं, एक मिरर है जो आपके अंदर कुछ ना कुछ तोड़ेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके भाई को आपकी ज़रूरत है और इस दुनिया को सही नॉलेज की। थैंक यू वेरी मच।